जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र जिससे आपके सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जी बिल्कुल, पर आपको उस मंत्र को पहले सिद्ध करना पड़ेगा। उस मंत्र की सिद्धि करनी पड़ेगी, सिद्धि प्राप्त करो और तब जाके उस मंत्र का सही प्रयोग करिए। तब अवश्य ही आपके सारे कार्य बनेंगे। किसी के ऊपर भूत बला बाधा, आपका कार्य नहीं बन रहा, पैसे रुके हुए हैं, पैसा घर में नहीं टिकता, या फिर आपसे दुश्मनी, किसी से बैर, सब दूर हो सकते हैं, सब खत्म हो जाता है इस मंत्र की सिद्धि से। ये एक ऐसा मंत्र है, इसे कहते हैं जंजीरा मंत्र। इसकी सिद्धि कैसे करें? पहले आपको इसके नियम करने पड़ेंगे। नियम ये है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन यानी कि आप स्त्री हो या पुरुष, उससे कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मचर्य सबके लिए एक समान होता है। अगर आप स्त्री हो तो किसी पुरुष के बारे में गलत नहीं सोच सकते, उसके करीब नहीं जा सकते। अगर आप पुरुष हो तो किसी महिला के पास नहीं जा सकते, उसके बारे में गलत विचार नहीं कर सकते। यदि आप गृहस्थी में हो तो भी आपको नियम बनाने के लिए दूरी रखनी पड़ेगी अपनी पत्नी से। और आपको एक वक्त चुनना पड़ेगा रात्रि काल का, 11 साढ़े 11 बजे करीब, 12 बजे के बाद भी ठीक रहेगा। आपको एक आसन लेना है, एक शुद्ध घी का हनुमान जी के नाम का दिया जलाना है और एक धूप बत्ती जलेगी गुरु के नाम की। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव जी को अपना गुरु मानकर उनके नाम की धूप बत्ती जला सकते हो। और आपको एक रात पहले साधना स्टार्ट करने से पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा, पीले चावलों को हाथ में लेके और गंगा जल को हाथ में लेकर आपको अपने मंदिर के सामने बैठना है। और वहां पर एक आसन पर बैठकर आपको ये विनती करनी है कि बजरंगबली महाराज, मैं आपकी साधना में बैठ रहा हूँ, कृपया मुझ पर कृपा बनाएं और साधना पूरी हो, इतनी शक्ति दे कि मैं साधना को पूरी कर सकूं। और उस जल और पानी को आसन के नीचे छोड़ देंगे और अगले दिन उसी नियम से, जैसे मैंने बताया था, वैसे बैठना है आपको और मंत्र चालू करना है। और मंत्र की कम से कम 5 माला करनी पड़ेगी। जब तक 5 माला नहीं होगी तब तक आप उठोगे नहीं। और इसमें लहसुन प्याज का परहेज रहेगा और मांस मदिरा का भी। अगर आप खाते हो तो, नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हो, मांस मदिरा खाते हो, तो आपको ये त्यागना पड़ेगा मात्र 41 दिन के लिए। 41 दिन तक साधना चलेगी आपकी और उसके बाद आपको ये परहेज जो है 11 दिन तक या 21 दिन तक और लागू करना पड़ेगा। और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम हनुमान पहलवान, बरस वाराह का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़लंका के चौगान, अंजनी का पुत्र राम का दूत, छीन में किलो नौखंड का भूत, जाग जाग हड़ामान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश चटाटक डेरू मर गाजे, व्रज की कोठरी व्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे नसीड़, अजय जरा भरया भरे, ईगट पिंडी की रक्षा, राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे जय श्री राम। इस मंत्र को आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आपको ये कंठस्थ ना हो जाए, आप बिना देखे ना बोल पाए इसे, तब तक आप इसे मंत्र जाप में प्रयोग नहीं कर सकते, इसकी माला नहीं कर सकते। क्योंकि साधनाओं में कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जब तक आपको मंत्र सही से याद नहीं है, मुंह जुबानी कि आप बिना देखे बोलते चले गए, एक एक शब्द आपको सही से नहीं पता, तब तक आप नहीं जप सकते। क्योंकि इसके गलत प्रभाव भी हो जाते हैं। अगर आप मंत्र को गलत पढ़ देते हो, गलत तरीके से उसका उच्चाटन कर देते हो, तो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देखकर कॉपी कर कर किसी कॉपी पर लिख लेना और वहां से याद कर लेना। एक दिन 2 दिन याद करके आप इसको कर सकते हो। और 5 माला आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद 5 माला करने के बाद आपको 2 राम नाम की माला करनी पड़ेगी और साधना स्टार्ट करने से पहले भी आपको 2 राम नाम की माला करनी पड़ेगी। इतना करने के बाद आपको पूरे दिन, मतलब साधना हो गई, स्टार्ट खत्म हो गई, अगले दिन नहा के फिर नॉर्मल पूजा करनी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके बाद जब आप सारे काम करो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, कोई इस चीज का कोई परहेज नहीं है, आप अपने सारे दिनचर्या निभाओ। पर आपके जुबान पर जब भी फ्री हो या फिर फ्री फ्री भी ना हो, कुछ काम कर रहे हो, तो अपने मन में राम 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 इतना रटते रहो। राम 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 सिर्फ रटते रहना है आपको। या ज्यादा से ज्यादा हो तो आप काउंटर ले लीजिए, उस उंगली में फंसाकर राम 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 जपते रहिए। और ये जो साधना होगी, मंत्र जाप होगा, ये किस माला पे होगा? आप इसे कर सकते हो तुलसी की माला पर, मूंगा रतन की माला पर, या रुद्राक्ष की माला पर, या फिर आप कर सकते हो इसे लाल चंदन की माला पर, जो प्योर चंदन हो, लाल चंदन की माला पर। और किसी पे नहीं होगी ये साधना। और याद रहे, शुद्ध घी का ही दिया जलेगा। और घर में किसी से लड़ना नहीं है साधना के वक्त पर। गुस्सा तुम्हें आएगा पर तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है। और आपको अपने माता पिता या किसी भी भाई बहन से बदतमीजी नहीं बोलनी और ना झूठ बोलना। जो सच है सच है। और आपको कोई गलत काम करना नहीं है, किसी का गलत में कोई साथ देना नहीं है, बाहर किसी से जाना नहीं है, शारीरिक संबंध किसी से बनाने नहीं है, किसी से ज्यादा हाथ टच नहीं करना, हाय हेलो नहीं करना, मुंह से बोलिए ठीक है। 41 दिन बाद जितना हो उतना मर्यादा में रहिए और ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। आपको सिद्ध होगा, आपको सपने आने लगेंगे, कुछ भी A to Z कुछ भी हो सकता है। और आपको शनिवार के दिन नहा धोकर
कहीं खाली जगह जाना है जहाँ बंदर हो, आपको केले ले जाने हैं या फिर गुड़ और चने ले जाकर आपको बंदरों को देने हैं। बंदरों को खिलाना हर शनिवार, यानी कि 4 शनिवार पड़ेंगे साधना बीच में, आपको चारों शनिवार आपको ये करना है, ठीक है? इतना होने के बाद आपका ये जो मंत्र है सिद्ध हो जाएगा, पर आप इसको गलत प्रयोग में यूज़ नहीं कर सकते। किसी के भले के लिए कर रहे हो ठीक है, वो अच्छा है, उसमें भगवान छूट देता है, पर अगर गलत में करोगे तो आपकी शक्ति फिर मैली हो जाएगी, आप फिर छिन्न-भिन्न हो जाती है वो शक्ति, लुप्त हो जाती है, फिर आप हम उसे चाहकर भी नहीं पकड़ पाते, इसलिए गलत प्रयोग ना करें, किसी के लिए भलाई करें, अच्छे के लिए करें, ठीक है? जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।